राम राम सारे भैया ने। मैं आपको एसएससी और रेलवे में पूछे गए बार बार क्वेश्चंस करवा रहा हूं और बिना स्किप किए हुए प्लीज़ आपको क्लास देखनी है। क्वेश्चन नंबर 1, अनुच्छेद 50 संविधान के किस भाग का हिस्सा है? ए मौलिक कर्तव्य, बी मौलिक अधिकार, सी प्रस्तावना, डी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। 5 सेकंड में अपना सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात करता है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जबकि राज्यपाल होता है। ए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित, सी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, डी राज्य विधानसभा द्वारा चुना गया। 5 सेकंड में अपना सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल के लिए कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को प्रत्येक सदन द्वारा कितने महीनों के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? ए 1 महीना, बी 6 महीना, सी 3 महीने, डी 9 महीने। अपना 5 सेकंड में सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1 महीना। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए और 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले यह अवधि 2 महीने थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए छठी अनुसूची नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश पर लागू होती है। 2 यह स्वायत्त जिला परिषदों को निर्दिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देती है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न 2। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, केवल 2। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है और इसकी शॉर्ट ट्रिक है AMTM। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा निर्देशक मंडल के संबंध में है क्या प्रावधान किया गया था? ए इसे भारतीय राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, बी इसे भारतीय प्रांतीय न्यायालयों को भंग करने की अनुमति दी गई थी, सी इसे नागरिक और सैन्य मामलों में ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह बनाया गया था, डी इसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल के साथ विलय कर दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इसे नागरिक और सैन्य मामलों में ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह बनाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में कंपनी के कार्यों के लिए दोहरी शासन प्रणाली शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित न्यायिक घटनाओं को क्रमोन्मुख क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 बेरुबारी यूनियन मामला, 2 केशानंद भारती मामला, 3 SR बोम्मई मामला। ऑप्शन ए 2-1-3, बी 3-1-2, सी 3-2-1, डी 1-2-3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बेरुबारी यूनियन मामला 1960 में हुआ, केशवानंद भारती मामला 1973 में, और जिसे बुनियादी संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं, SR बोम्मई मामला 1994 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लू वाटर नीति की शुरुआत किसने की थी? ए एल्ब्रुक, बी फ्रांसिस डी अल्मेडा, डी डुप्लेक्स, सी वास्को डी गामा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांसिस डी अल्मेडा। पहले पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर नीति पेश की थी। वास्को डी गामा 3 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुर्कगान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने प्रशासन को मजबूत करने के लिए 40 वफादार गुलामों के एक समूह तुर्गान ए चहलगामी का गठन किया था और बाद में बलबन ने इसे समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अमीर खुसरो द्वारा रचित तुगलकनामा किस वंश के बारे में जानकारी देती है? ए गुलाम वंश, बी खिलजी वंश, सी तुगलक वंश, डी लोदी वंश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तुगलक वंश। तुगलक नाम अमीर खुसरो की अंतिम रचना थी जिसमें गयासुद्दीन तुगलक के शासन और तुगलक वंश की स्थापना का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मीनाक्षी मंदिर की स्थापत्य शैली का प्रमुख उदाहरण है? ए नागर शैली, बी वेसर शैली, सी द्रविड़ शैली, डी इंडो इस्लामिक शैली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी द्रविड़ शैली। तमिलनाडु में स्थित मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसकी विशेषता इसके ऊंचे गोपुरम है।